राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की है। ये नोटिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने जो कॉमन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्तर 2020 टू 2026 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। समान पात्रता परीक्षा जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। तो हम यहाँ पे पोस्ट के नाम भी देखेंगे और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है तो उसकी लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसके पोस्ट के नाम क्या है, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए फॉर्म आपको फिलअप करना है। इसके लिए जो पोस्ट के नाम है, जो रिक्रूटमेंट है वो एक राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा है। वनपाल के पद का नाम वनपाल है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जो निवारक शाखा है जमादार ग्रेड 2 के लिए है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी पोस्ट की डिटेल यहाँ पे दी है। आगे देख सकते हैं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा जो कांस्टेबल के लिए है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा जो लिपिक ग्रेड 2 के लिए है। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा जो पद की नाम है लिपिक ग्रेड 2 है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा जो कनिष्ठ सहायक के लिए है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक वर्गीय सेवा जो कनिष्ठ सहायक के लिए है। राजस्थान पंचायती राज जो कनिष्ठ सहायक के लिए है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा जो कनिष्ठ सहायक के लिए है। और राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा जो कनिष्ठ सहायक के लिए पद का नाम है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम लिपिक प्रो ग्रेड 2 के लिए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम कनिष्ठ सहायक लिए है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा कनिष्ठ सहायक। तो ये बहुत सारी पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सब पोस्ट की लिस्ट यहाँ पे दी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है। तो आगे हम देखेंगे राजस्थान जो अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संबोधित के अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 4/9/2023 के क्रम में राजस्थान पंचायती राज सेवा के कनिष्ठ सहायक एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय प्रदेश दिनांक 7/6/2023 एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा उपनियम 1977 में संशोधन के अंतर्गत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के कनिष्ठ सेवा सहायक कृषि ग्रुप 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 7/12/2022 के क्रम में राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा के वरिष्ठ सहायक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम 2024 के आदेश दिनांक 22/8/2024 के क्रम में लिपिक ग्रेड 2 एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियमित बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1993 यथा संबोधित अधिसूचना दिनांक 28/8/2024 के क्रम में कनिष्ठ सहायक जयपुर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 21/11/2024 के क्रम में कनिष्ठ सहायक पद को समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 में शामिल किया गया है। तो ये उनकी नोटिफिकेशन है। अभी देखो ये समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंधित जो यहाँ पे डिटेल दी है वो आप देख सकते हैं। तो ये पूरी वेबसाइट उनकी जो वेबसाइट है उस पर सब पूरी डिटेल दी हुई है। तो अब हम आगे आप देखेंगे कि इसकी जो रूल्स है परीक्षा के यहाँ पे कैसे जो क्वालिफाइड कैसे होते हैं क्या होता है उसके रिलेटेड सबसे यहाँ पे रूल्स दिया है, आप चेक कर सकते हो। अभी ऑनलाइन आवेदन जो की प्रक्रिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए यहाँ पे डिटेल दी है। तो आप ये पोर्टल पर जाना है http जो :sso.rajasthan.gov.in पे जाके आपको लॉगिन करना है और उसमें
जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। बराबर, तो ये वेबसाइट है या तो ये पोर्टल जो सिटीजन ऐप है उस पर जाके आपको अप्लाई करना है ये पोस्ट के लिए। तो उस पर जाके आपको अप्लाई करना है और वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो आपको करवाना है, और उसकी जो फी है वो आपको जमा करवानी है। वन टाइम जो OTR जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। बराबर, तो ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी WS OBC देख सकते हैं, NC MBC NC SC ST SH श्रेणी के दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। बराबर, तो ये यहाँ पे आपको डिटेल दी है, ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे अप्लाई करना है, OTR जनरेट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हो वो जब ये OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। बराबर, SSO ID होगी आपके पास, उससे आपको आवेदन कंप्लीट करना है। तो ये पूरे डिटेल दिया है। उसके पास आपको कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो है वो आपको अपलोड करने हैं, वो सब डिटेल वेबसाइट पे है। SSO की वेबसाइट जो है rajasthan.gov.in, तो उस पर जाके आप पूरी डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बराबर, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, देख सकते हैं, कोई इश्यू हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है। तो ईमेल आईडी है या तो जो रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.gov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं, या तो ये हेल्प नंबर जो दिया है यहाँ पे उस पर जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प नंबर भी दिए है, 2 नंबर हेल्प है, तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी बिना यहाँ पे बिना कार्यालय में उपस्थित हुई अपनी परीक्षा संबंधी समस्या और शिकायत को ईमेल द्वारा, यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया है, ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है ईमेल आईडी उस पर आप भिजवा सकते हैं। और कौन सी वेबसाइट है, तो RSSB rajasthan.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्जी करनी है, रजिस्टर एप्लीकेशन वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करना है। अभी उसके लिए जो फीस है उसकी डिटेल दी है, देख सकते हो कि सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अंतिम पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु रुपीज जो 600 रुपीज फी है वो एक आपको देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी देनी है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु वो भी उसके लिए 400 रुपीज फी है जो एप्लीकेशन फी है। और समस्त दिव्यांग जो PWBD जो है दिव्यांग उम्मीदवार उनके लिए 400 रुपीज फी है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है। यहाँ पे पूरा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के अंतर्गत जो पद का नाम है जिसके लिए रिक्वायरमेंट है जो पोस्ट है उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो आप ये चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम। ये आप और जो SSO की वेबसाइट है वहाँ पे जाके PDF चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो जिन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु है, जो जिन्होंने इसमें खिलाड़ियों जो रहता है गेम्स में पार्टिसिपेट लिया है, या गेम्स के जो नाम्स भी दिए उनको कितना बेनिफिट रहेगा वहाँ पे भी बताया है कि 2% दे का बेनिफिट हो सकता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। टूर्नामेंट के नाम भी दिए हुए हैं, खेल में कोई भी खेल में आपने पार्टिसिपेट किया है जो ये खेल के नाम है उसमें, तो आपको वो भी उसके भी बेनिफिट्स मिलेगा आपको। ये पूरे गेम्स के नाम है, देखो कोई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित होगी किसी खेल को खेल कूद में के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ये सब बेनिफिट देखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इसमें आप किसी में भी पार्टिसिपेट हुआ, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में कोई पार्टिसिपेट हो, या तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कोई भी
जो गेम में इन्होंने टीम या तो टीम स्पर्धा या मेडल जीता हो तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो डिटेल दी है। अभी आप देख सकते हो कि अपनी शैक्षणिक लायकात क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे पूरी डिटेल उसके लिए दी है। तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो सीईटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होगी। बराबर, तो सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य आपकी शैक्षणिक लायकात होगी। समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष जो है में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु संबंधित विभागीय नियम के प्रावधान के अनुरूप उनको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी अनिवार्य होगी। बराबर, यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट होगी तो क्वालिफिकेशन, तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता आयु अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों यथा विहित हो। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के लिए मुख्य परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में विभागीय नियमों के अनुसार उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा का प्रावधान संबंधित पद के लिए अलग और लागू होगा। बराबर, तो ये ध्यान रखना है आपको। पूरी डिटेल यहाँ पे देखी दी है। आयु में भी आप देख सकते हो कितनी आयु, तो आवा जो आयु लिमिट है, जो एज लिमिट है, तो आवधिक समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 ईयर्स होने चाहिए आपके एज, और मैक्सिमम 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मीन्स 18 टू 40 एज के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो कट ऑफ डेट दिया है वो ये है 1 जनवरी 2026। तो वो हिसाब से आपको 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 14 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो ये आयु मर्यादा है, आप देख सकते हैं। बराबर, वो अभी इसमें देख सकते हो कि आयु सीमा में भी छूटछाट दी हुई है। तो किनको किसकी दी है, यहाँ पे दी है कैटेगरी वाइज। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छुट्टी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है उनके मामले में 5 वर्ष की छुट्टी दी जाएगी। बराबर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला जो कैंडिडेट है उनको जो राजस्थान स्थायी निवासी है तो उनके मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो बाकी की छूटें या डिटेल यहाँ पे दी है, आप देख सकते हो। बराबर, तो पूरी डिटेल दी हुई है। अभी ऑनलाइन फी के लिए यहाँ पे दिया है जो शुल्क रहेगा, शुल्क जमा करें ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट कौन सी रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 24/6/2026 मीन्स आज से स्टार्ट हुई है और 23 जुलाई 2026 रात 12 बजे से पहले SOS पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन करनी है वो लास्ट डेट है 23 जुलाई 2026 है। तो उस दिन के पहले पहले आपको ये ऑनलाइन अर्जी फिलअप करनी है। बराबर, लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, उसके पहले कर देना है, क्योंकि लास्ट में कोई सर्वर का इश्यू या कुछ हो सकता है तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना करे, इसलिए ऑनलाइन जो आवेदन देना है तो ये 23 जुलाई 2026 के पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अभी परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, बराबर, तो वो देखेंगे। तो पहले तो जो समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 की परीक्षा बोर्ड द्वारा
जो दिनांक 23/10/2026 से दिनांक 25/10/2020 तक ऑफलाइन जो OMR बेस्ड है वो आधारित परीक्षा का आयोजन करें किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑफलाइन एग्जाम रहेगी और उसकी डेट दिखाई है 23 अक्टूबर 2026 से लेके 25 अक्टूबर 2026 तक। ऑफ कभी भी ऑफलाइन में दोनों एक डेट जो दी है उसके बीच में ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा होगी। बराबर, तो ये डेट आपको देखना है। जो प्रवेश पत्र है वो जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र है, जो आपका होल टिकट रहेगी, वो एसओ लोग वेबसाइट पे लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे वेबसाइट की डिटेल दी हुई है, ये वेबसाइट पे आपको जाना है, रिक्रूटमेंट वाली जो rajasthan.gov.in है उस पर आपको एसओ लॉगिन पर जाना है। और वहाँ से आप जब लॉगिन करोगे तब वहाँ पे ये जो एडमिट कार्ड है, जो आपके प्रवेश पत्र है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दो दो लिंक दी है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों लिंक पे जाके आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हो। बराबर, और एसएसओ आईडी जो है उस पर वो आपके पास होनी चाहिए और उस पर ही आपको लॉगिन करना है और उसके यूज करके आपको डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे नियुक्ति आयोक्ता के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दी है, वो आप ये रीड कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल दी हुई है, देखो। बराबर, तो ये आप चेक कर सकते हो। अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए जाने हेतु विशेष निर्देश यहाँ पे दिया है। कौन सी आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करने के टाइम, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, कैसे सबमिट करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है, वो सब डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसा फोटो जो रहेगा, प्रूफ अपना फोटो, वो सिग्नेचर कैसा है, क्या कैसे फिलअप करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। देख सकते हो फोटो कैसे कैप्चर करना, OTR में लाइव फोटोग्राफी कैप्चर करना है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे दी है। हस्ताक्षर भी हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हो, या तो आपके जो फिंगरप्रिंट वो भी आपको वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप अपलोड कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल दी है। देखो, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, तो ये डिटेल आपको चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट है उसके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, या तो अपना फोटोग्राफ, या तो हाँ फोटोग्राफ, और जो सिग्नेचर है वो सब अपलोड करना है आपको। यहाँ पे देखो, बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14 जुलाई 2000 में, जो 14 जुलाई 2023 में अंकित किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग का परिवर्तन करना है तो उससे सर्वप्रथम हमने आधार और जन आधार में परिवर्तन करना होगा। तो अपना जो आधार कार्ड है वो लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट अपडेटेड फोटो के साथ होना चाहिए, बायोमेट्रिक किया होना चाहिए। और उसमें कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो पहले आपको अपने आधार कार्ड में जाके वो पहले अपडेट करवाना है, और वो अकॉर्डिंग ही इसमें जो SSO के रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं वो हेल्प डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट जो फिलअप करने हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी है। तो आप ये पूरा इसमें जाके चेक कर सकते हैं SSO पोर्टल में, उस वहाँ पे नोटिफिकेशन में सब डिटेल दिया हुआ है। तो वो अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। देखो, यहाँ पे एग्जाम का जो दिया है, जो समान पात्र परीक्षा है उसकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि उनका सिलेबस क्या होगा। तो देख सकते हो कि प्रश्नों की संख्या 120 होगी, कुल अंक 240 होंगे, और जो ओवर है एग्जाम की तो 2 2 ओवर 30 मिनट होगी, मीन्स 2.5 घंटा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका जो सिलेबस है उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी है। तो ये सिलेबस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। बराबर, तो प्रश्नों जो संख्या है वो 120 रहेगी।
कुल टोटल मार्क्स आएंगे 240 और जो टाइम है वो 2 आवर 30 मिनट रहेगी। तो ये ध्यान रखना है। पूरा पाठ्यक्रम विवरण यहाँ पे दिया है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, ये सब आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान देख सकते हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, देख सकते हो पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है। इंडियन पॉलिटिक सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, ये पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सिलेबस आप चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कंप्यूटर का नॉलेज होना भी चाहिए, सामान्य हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, सब दिया है, जनरल इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। तो पूरी डिटेल यहाँ पे दी है, बराबर। तो इस हिसाब से आप जो ये पोर्टल है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, उस पर जाके आप ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए, उसके लिए अलग अलग पोस्ट है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये जो उसकी डेट दी है वो डेट से पहले आपको ऑनलाइन जो अप्लाई है वो आपको करना है। और पोर्टल का नाम भी दिया है SSSO Rajasthan.gov.in दिया हुआ है, बराबर। तो ये सब डिटेल यहाँ पे दी है। तो वो हिसाब से आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। लास्ट डेट जो है वो आपको क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए, उसके पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और जो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 23 जुलाई 2026 है। तो उसके पहले पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है।